दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जिसने दुनिया के अंदर तहलका मचा रखा है। मैं डायरेक्ट चलता हूँ प्लान पे। बाकी इसकी क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से जनरेशन है और किस तरीके से आगे की फ्यूचर प्लानिंग है, उसके लिए तो पूरा प्लान आपको देखना पड़ेगा, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ, वहां से आप पूरा प्लान देख सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट बात करता हूँ प्लान की। तो प्लान किस तरीके से इसका रहेगा, उसमें बात करते हैं। हाउ टू स्टार्ट स्टार्ट आप किस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सीधे बात करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपके पास में सिंपल एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए, या आपके पास में एप्पल का मोबाइल होना चाहिए। यानी एक मोबाइल होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन के थ्रू आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। स्मार्टफोन आपका स्मार्टफोन ही नहीं है, ये सब कुछ आपकी बैंक यही है, सब कुछ यही है। यानी आज के समय मान के चले तो स्मार्टफोन ही आपकी जान है। आगे बात करते हैं इसमें आपको क्या नहीं करना। सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या नहीं करना। तो आपको यहाँ कोई भी रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं देना है, कोई फार्म फीस नहीं देनी है, कोई ऐड नहीं देखना है, ना कोई क्लिक करना है, या आपको ना कोई आपको ऐप को डेली ओपन करना है, और नहीं आपको यहाँ कोई लैग का बैलेंस बनाना है अप टू जीएम तक। और नो एक्सपायरी, यहाँ कभी आपका एक्सपायर नहीं होता है। और नो रीपरचेज, रीटॉप अप या किसी भी तरह का आपका रीपरचेज नहीं करना, ना रीटॉप अप करना। बहुत सारी जगह पर 2 गुना होने पे दोबारा लगाना पड़ता है, 3 गुना होने पर लगाना पड़ता है, 5 गुना होने पर लगाना पड़ता है। नो नीड्स टू आईडी अपग्रेड, ना आईडी को अपग्रेड करने की जरूरत है। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो स्टार्ट हो गया है। ये सब सारी चीज आपको मिलेगी कहाँ? ये मिलेगी जिसको आप जानते हैं फिनटॉच के नाम से। और फिनटॉच ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस समय फिनटॉच एचसीएफ के नाम से है, एचसीएफ चेन। एचसीएफ का स्टैंडर्ड क्रॉस फाइनेंशियल चेन है, जो कि एक ऐसी चेन है कि फाइनेंस के सेक्टर में सबसे बड़ी चेन बन के आई है। अ, नाम इसका पहले इसका इसका जो कॉइन था, उस कॉइन का था एफटीसी कॉइन था, जो कि एचसीएफ कॉइन के नाम से है। इसके पीछे चेंज होने के पीछे कारण है, वो पिछले वीडियो में आपको ये मिल जाएंगे। कुछ चाइना का इशू था, इस वजह से इसको चेंज किया गया है। आने वाले समय में दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज पर ये लॉन्च होने जा रहा है, नास्डा पे। अब आगे की बात करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नई नई जानकारी की सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। राकेश शेखावत। देखिए, यहाँ से इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे को, तो यहाँ से आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू। अब आती है डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर में ये है कि आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट सेक्टर है ये ये सेक्टर, यानी इन्वेस्टमेंट सेक्टर और क्रिप्टो सेक्टर 100% रिस्की सेक्टर है। ये चीज आज आपको बिल्कुल गांठ बांधनी पड़ेगी, क्योंकि आप इसके अंतर्गत तो उतना ही पैसा लगाएं जितना पैसा आप खो सकते हैं। खोने पे उसमें कोई आपको अगर कष्ट नहीं हो तो उतना ही पैसा आप यहाँ इन्वेस्ट करें। अब बात आती है नो रिस्क नो प्रॉफिट। अगर कोई व्यक्ति यहाँ रिस्क नहीं लेगा तो प्रॉफिट भी नहीं कमा पाएगा। और अगर वो रिस्क लेता है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, जितनी बड़ी रिस्क लेगा उतना ही बड़ा यहाँ से प्रॉफिट कमा सकता है। यानी किसी लीडर को मैंने सुना था, उसने कहा था कि यानी घाटा किसको नहीं होता है? घाटा एक मजदूर को नहीं होता है, क्योंकि मजदूर कभी भी पैसे को कहीं इन्वेस्ट करता नहीं है। जब पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता है तो उसे किसी भी तरह का कोई घाटा नहीं होता है। आगे चलते हैं। मेरे द्वारा दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन में मेरा व्यक्तिगत अध्ययन है, ये संभावनाओं पर आधारित है। इसमें निवेश करने से पहले आपको अपना अध्ययन करना है। क्रिप्टो सेक्टर इसकी सेक्टर है, बहुत बड़ा होने की संभावनाएं बहुत अच्छी है, लेकिन खोने का भी डर है। इसलिए आप निवेश करने में अपना ही निर्णय लें। धन्यवाद। राकेश शेखावत। The information given by me is my personal study. It's based on possibilities. Before investing in it, you have to do your study. Crypto sector is risky sector. The possibilities of getting huge are very good, but there's also fear of losing. So take your own decision to invest. Thank you. Rakesh Shekhawat. चलिए, रिस्क लेकर के आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। यानी अगर 100% का रिस्क था तो 1000% का आपका यहाँ से प्रॉफिट भी है। नॉन वर्किंग अब आती है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि साहब हम किसी को जोड़ा जारी का तो काम होगा नहीं, हम किसी को जोड़ नहीं पाएंगे, ये बता दो कि हम कितना पैसा लगा दे, कितना मिलेगा। तो चलिए इस पर चलते हैं कि यहाँ आप जो इन्वेस्ट करेंगे वो करेंगे नॉन वर्किंग में प्लेज के रूप में। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना। आप अपना फंड गिरवी रखेंगे तो गिरवी रखने से आपको किस तरीके से क्या मिलेगा उस पर चर्चा करते हैं। बस 5 मिनट में भी आपका क्लियर कर देता हूँ। हाउ टू स्टार्ट, यानी इन्वेस्ट करेंगे आप $100 से लेकर के आप $50,000 के बीच में आप एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस पर आपको रिटर्निंग क्या मिलेगा, आप इसको कर सकते हैं 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए कर सकते हैं। यानी अगर 7 दिन के लिए करेंगे तो डेली रिटर्न क्या मिलेगा आपको, और 1 महीने में कितना हो जाएगा। 15 दिन के लिए करते हैं तो डेली कितना मिलेगा, 1 महीने में क्या हो जाएगा। और 30 दिन के लिए करते हैं तो डेली रिटर्न क्या मिलेगा और 1 महीने के लिए क्या हो जाएगा। अब जो रिटर्न मिलेगा आपकी स्वेच्छा है, आपकी इच्छा है कि कितने दिन के लिए करना चाहते हैं। दूसरी इच्छा है कि आप इस रिटर्न को किस में चाहते हैं।
आप डॉलर में चाहते हैं या कॉइन में चाहते हैं, दोनों का रिटर्न अलग अलग है, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। देखिए अगर आप डॉलर में चाहते हैं, एफयूएसडी में चाहते हैं, तो 7 दिन के लिए करेंगे तो 1% डेली मिलेगा। 15 दिन के लिए करेंगे तो 1.1% डेली मिलेगा। 30 दिन के लिए करेंगे तो 1.2% डेली मिलेगा। अगर इसके महीने में बैठ कैलकुलेट करते हैं महीने में कितना बैठेगा, तो 7 दिन वाला 30% बैठता है, 15 दिन वाला आपका 33% बैठता है, और 30 दिन वाला 36% महीने का रिटर्न बैठेगा आपका डॉलर में। एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपने $1000 इन्वेस्ट किए तो आपका रिटर्न क्या मिलेगा? 7 दिन में आपको $10 रोजाना मिलेंगे, 15 दिन में के लिए करते हैं तो $11 रोजाना मिलेंगे, और 30 दिन के लिए करते हैं तो आपके पास में $12 रोजाना आए। ये तो रहा डॉलर में रिटर्न के लिए। अब बात करते हैं, अगर आप एफटीसी कॉइन, यानी इसमें करेक्शन किया जाएगा क्योंकि ये कॉइन जो है एचसीएफ है, यानी एफटीसी कॉइन में अगर चाहते हैं तो 7 दिन के लिए लेंगे तो 1.1% मिलेगा, यानी 33% महीने बैठेगा। 15 दिन के लिए करेंगे तो 1.2% मिलेगा, यानी 36% महीने बनेगा। 30 दिन के लिए करेंगे तो 1.4% मिलेगा, यानी आपको 42% महीने मिलेगा। जरा सोचिए 42% महीने कितना बड़ा अमाउंट होता है, कितना बड़ा रिटर्न होता है, और बिना रिस्क लिए हुए इतना बड़ा रिटर्न आप किसी भी हालत में नहीं ले सकते कहीं पर भी। अन्यथा तो बैंक में जमा कर सकते हैं, 9 साल में गुना हो जाएगा। क्यों दो क्यों 2 महीने के लिए करते? तो हमें रिस्क लेकर के ही बड़ा करना है। आगे चलते इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है। अगर $1000 आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो 7 दिन के लिए करेंगे तो आपको $11 रोजाना मिलेंगे, 15 दिन के लिए करेंगे तो $12 रोजाना मिलेंगे, और 30 दिन के लिए करेंगे तो $14 रोजाना मिलेंगे। यानी आप यहाँ इन्वेस्ट करने के बाद में रोजाना का रोजाना विड्रॉल कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। यानी अपने इंटरेस्ट को रोजाना आप निकालते रहिए। ऐसा नहीं है कि 8 दिन बाद निकलेगा या 10 दिन बाद निकलेगा या महीने में एक बार निकलेगा। सबसे पहली खास बात कि आप रोजाना निकालिए। दूसरे नंबर, एनी टाइम निकालिए। इधर आपने बटन दबाया, उधर आपका विड्रॉल होकर के आपके वॉलेट में पहुंच गया। ऐसा नहीं है कि आज अभी हम आपने विड्रॉल लगाया है तो देकर के जो है 2 घंटे बाद या 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद आपके वॉलेट में आएगा। नहीं, इंस्टेंट तुरंत विड्रॉल है। तो ये आपका रिटर्न है। अब जैसे ही आपका टाइम पीरियड हो जाएगा, यानी टाइम पीरियड का मतलब है कि आपके 7 दिन पूरे हो जाएंगे या 15 दिन पूरे हो जाएंगे या 30 दिन पूरे हो जाएंगे, जितने दिन के लिए आपने प्लेस किया है। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में 2 ही ऑप्शन आएंगे, या तो आप उसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं आगे के लिए। अब किसी ने 7 दिन के लिए इन्वेस्ट किया, वो चाहता है 30 दिन के लिए, वो भी कर सकता है। किसी ने पहले 30 दिन के लिए किया है, 30 दिन पूरे होगा, वो चाहता है कि 7 दिन के लिए और मुझे रखना है, तो 7 दिन के लिए भी रख सकता है पूरा होने पर। री इन्वेस्ट कर सकता है, या री इन्वेस्ट नहीं तो वो अपने को बाहर निकाल सकता है, पूरा प्रिंसिपल अमाउंट भी बाहर ले सकता है, रिडक्शन कर सकता है। प्रॉफिट को एनी टाइम ले सकता है, और इसको टाइम पीरियड होने के बाद में रिडक्शन कर सकता है। फुल डिटेल्स वॉच दिस वीडियो, ये आपके लिंक है, ये चैनल पर, इसका पूरा डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगा। डिस्क्लेमर वही डिस्क्लेमर है, इट्स बेस्ड ऑन और पॉसिबिलिटी इन्वेस्टमेंट, यानी ये संभावना पर आधारित है। इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो रिस्क सेक्टर जो हम पहले ही बता के चले थे। आगे चलते हैं वर्किंग के। अब जब आपने इन्वेस्ट किया है, आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो ये सब सारी चीजें आपको भी लगती है कि मैं भी अपने साथ में अपने साथियों को शेयर करूं तो वो भी बेनिफिट उठाएं। वो बोला था वर्किंग। और वर्किंग में क्या मिलेगा? वर्किंग में ये इस तरीके से मिलेगा, रेफरल और लेबल मिलेगा। रेफरल का मतलब है कि जिन लोगों को आपने बताया है वो डायरेक्ट आपके रेफरल बोले जाते हैं, और उन्होंने बताया वो आपके लिए लेबल बोले जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाता है। तो रेफरल और लेवल की इनकम किस तरीके से, अगर आप काम करते हैं तो इस जगह पे आप हैं, आपने कुछ लोगों को बताया जो कि आपके डायरेक्ट बोले जाते हैं, पहले लेवल पे आते हैं, और जो उन्होंने जो इन्वेस्ट किया उनको उसका प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन उनके इन्वेस्ट का 0.15% आपको डेली मिलेगा। इसे भी आप डेली का डेली निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रंट लाइन में ये उदाहरण है, मिलने के लिए आपको $100 से भी शुरुआत हो जाती है। लेकिन एक उदाहरण के रूप में भी देखा जाए तो फर्स्ट लाइन में मान चलो $10,000 का बिजनेस अगर आपका होता है, उन लोगों के द्वारा उनके इन्वेस्ट का, चाहे 100 से हो, चाहे 500 से, जितने से भी हो, अगर ये होता है 10,000 का होता है, तो 0.15% का देखा जाए तो $15 डेली आपको ये मिलेंगे। इन लोगों को भी समझ में आता है, ये भी आगे बताते हैं। तो जब ये आगे बताते हैं, वो सेकंड लेवल आपका बोला जाता है। जब आपका ये सेकंड लेवल होता है तो वो इन्वेस्ट करते हैं सेकंड लेवल वाले, तो उनको अपने इन्वेस्ट का प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन इस बात का आपने बनाया है
तो लेवल इनकम के रूप में यहाँ से 0.1% उनके इन्वेस्टमेंट पर टोटल एलपी पे मिलेगा। सपोज करिए एक एग्जाम्पल के रूप में 50,000 का इन्वेस्ट अगर ये यहाँ करते हैं सेकंड लेवल पे, तो यहाँ से 0.1% से $50 होते हैं। ये $50 आपको सेकंड लेवल से आपको डेली आएंगे। अगर इस तरीके से देखा जाए तो टोटल बैठता है, यानी $15 वो बैठते हैं आपके फर्स्ट लेवल के, $50 आपके ये बैठते हैं सेकंड लेवल से। तो यहाँ देखा जाए तो आपके $65 डेली आपको मिलेंगे एफटीसी कॉइन के रूप में, यानी एचसीएफ कॉइन के रूप में आपको डेली यहाँ मिलेंगे। डेली का डेली आप कैश कर लीजिए, सेम वैल्यू में आपका कैश हो जाएगा। अब जरा सोचिए, इस जगह पर केवल इतना ही काम कर देते हैं तो आपकी अर्निंग कितनी होती है, कल्पनाओं से बाहर होती है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी अर्निंग होगी। यहाँ से जो अर्निंग होती है केवल इसी बात की 60-70 हजार रुपए महीने की अर्निंग होती है यहाँ से। नहीं, ये अर्निंग ज्यादा बैठती है। ये अर्निंग जो बैठती है, आप लगाएंगे $65 लगाएंगे तो 6,000 रोजाना की इनकम बैठती है। और 6,000 रुपए रोजाना की इनकम को देखा जाए तो 1.5 से लेकर के 2 लाख रुपए महीने के बीच की इनकम आपकी यहाँ से हो जाती है इतनी। आगे चलते हैं वर्किंग के लिए। वर्किंग के लिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर वर्किंग करता है, ये वर्किंग ही चल रहा है, तो वर्किंग में अगला आता है टीम मैनेजमेंट इंसेंटिव आता है। टीम मैनेजमेंट इंसेंटिव में किस तरीके से होता है, यहाँ से आपको मिलता है कि पूरी टीम काम करती है एंटायर डेप्थ तक, यानी एंड तक जितना भी डेप्थ में होगा व्यक्ति उससे भी आपको यहाँ मिलता है। वहां 2 लेवल का मिलेगा, यहाँ अनलिमिटेड डेप्थ तक मिलता है। किस तरीके से मिलता है, पहली रैंक होती है आपकी जीएम होती है, जिसे जनरल मैनेजर बोलते हैं। जनरल मैनेजर का क्राइटेरिया क्या है, 5 डायरेक्ट होने चाहिए, एक एक कॉइन से लिक्विडिटी होनी चाहिए, उन 5 की खुद की भी एक कॉइन की लिक्विडिटी होनी चाहिए। और $50,000 का टोटल बिजनेस अगर यह हो जाता है आपके एंटायर टीम में, तो आपका रैंक क्वालिफाई हो जाता है, जिसको बोलते हैं जीएम रैंक। और खुशी की बात यह है कि रात ही हमारी टीम में राजेश कुशवाहा जी जो जीएम के रैंक हासिल कर चुके हैं, उनके 5 डायरेक्ट हो चुके हैं, यानी $120 के, $120 के 5 डायरेक्ट हो चुके हैं। और 50,000 से ज्यादा का उनका टीम का टोटल का बिजनेस हो चुका है, उन्होंने जीएम रैंक क्वालिफाई कर लिया है। अब जीएम रैंक क्वालिफाई करने पर उनको आज से ही $100+ रोजाना के आएंगे, यानी ये मानी चलिए कि $100+ का मतलब जानते हैं कि कितना हो गया, यानी आपके 9,000 रुपए रोजाना हो गए। 9,000 रुपए रोजाना का होने का मतलब 2.5 से लेके 3,000, वो 2.5 से लेकर के 3 लाख रुपए रोजाना की उनकी अर्निंग शुरू हो गई। और कितने दिन हुए, मात्र 1 तारीख से शुरू किया था और कल 20 तारीख थी, यानी आज आप 21 तारीख भी मान के चलो तो 21 दिन के अंदर उन्होंने जीएम को क्वालिफाई कर लिया। कब हुआ ये, उन्होंने डिसाइड किया तब हुआ है। अगर आज आप डिसाइड कर लेते हैं तो आप ये यहाँ पहुंच सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो $50,000 का है तो आपको किस तरीके से मिलेगा। अन्य एग्जाम्पल ये है कि टोटल बिजनेस $50,000 का होता है, तो यहाँ आपको 0.2% इनकम मिलेगी, जो कि $100 डेली की आपकी इनकम बैठती है यहाँ। अब बात आती है अगली रैंक। चलो ये रैंक तो हो गई, लेकिन अगली रैंक किस तरीके से होगी, क्या इनकम होगी, क्या उसका क्राइटेरिया है। तो सेकंड रैंक है, उस रैंक को बोलते हैं यहाँ से बीपी रैंक। बीपी रैंक होती है वाइस प्रेसिडेंट होती है, और वाइस प्रेसिडेंट की जो रैंक होती है उसका क्राइटेरिया क्या है कि 2 जीएम होने चाहिए डिफरेंट लाइन में, यानी अलग अलग लाइन में 2 जीएम होने चाहिए। और बिजनेस जो टोटल पूरे ग्रुप का मिलाकर के होना चाहिए 1 से 50 के होने चाहिए, 1,000 होने चाहिए, यानी कुल मिलाकर के $1.5 लाख का बिजनेस हो जाता है। पिछला बिजनेस भी इसमें काउंट है और अनलिमिटेड डेप्थ तक का बिजनेस इसके अंदर काउंट रहेगा। तो अगर यहाँ देखा जाता है तो $1.5 लाख का बिजनेस होता है, तो इस 1.5 लाख के बिजनेस के डॉलर में आपको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी आपकी टीम में टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1.5 लाख एलपी जो लगी है, यानी बिजनेस हुआ है, उसका 0.3% हो गया, यानी $450 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपकी टीम में मिनिमम, मैं बता रहा हूँ। जिसमें से 2 जीएम की इनकम यहाँ से कट जाएगी, तो नेट इनकम जो आपकी बचती है वो बचती है $150 से $300 रोजाना की आपकी जो इनकम होगी, ये आपको यहाँ से मिलेगी इनकम। ये एचडीएफ कॉइन में आपकी इनकम मिलेगी, डेली का डेली आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। सोचो, जरा सोचो, इस जगह पे आप एवरेज भी ले लेंगे, $200 रोजाना की इनकम होती है, तो 6 लाख रुपए महीने के आसपास की इनकम आपकी यहाँ हो जाती है बीपी होने पे। और बीपी एक महीने में बड़े आराम से आप बीपी कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। बट स्ट्रक्चर को सही तरीके से और डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं, तो लोगों ने इसको भी प्रूव कर दिया है। आगे चलते हैं, यहाँ इसको रिप्लेस कर देते हैं। अगली जो रैंक आती है, थर्ड रैंक है, उसको एसबीपी बोलते हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का क्या क्राइटेरिया है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का क्राइटेरिया यह है कि 2 बीपी होने चाहिए आपकी अलग अलग लाइनों में, और आपका जो बिजनेस होना चाहिए $5 लाख का होना चाहिए, जो कि एंटायर टीम हो जाता है। पिछला बिजनेस भी इसके अंदर काउंट में आ जाता है। और अर्निंग का जो किस तरीके से $5 लाख का 0.4% डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
तो ये इस जगह पे आता है $2000 का डिस्ट्रीब्यूशन आपकी टीम में होगा, मिनिमम इतना होगा, जिसमें से 2 बीपी का अर्निंग है वो यहाँ से कट जाएगी। आपकी जो अर्निंग होगी $600 से $1500 के बीच में होगी। अगर यहाँ आप लगाते हैं, तीसरी रैंक पर लगाते हैं, तो यहाँ तीसरी रैंक आप 2 महीने के अंदर भी क्वालिफाई कर सकते हैं और आपकी अर्निंग होगी यहाँ लगभग, अगर एवरेज अर्निंग मान के चलो कि $1000 रोजाना की होती है, और $1000 की रोजाना की इनकम का मतलब ये होता है कि लगभग 80,000 से लेकर के और 1 लाख रुपए रोजाना की इनकम होती है। और इसको अगर महीने की देखी जाए तो 30 लाख रुपए महीने की इनकम इस जगह पे बैठती है। कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी इनकम आप यहाँ से कर सकते हैं, केवल किस बात से, एक टीम बना करके और एक विश्वास के साथ में करते हैं। अगली रैंक आती है यहाँ से, थर्ड रैंक के बाद में फोर्थ रैंक है। फोर्थ रैंक है ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए 2 एसबीपी होने चाहिए, यानी पिछली रैंक वाले 2 अलग अलग ग्रुप में होने चाहिए, और बिजनेस का क्राइटेरिया बढ़ जाता है। $20 लाख का बिजनेस हो जाता है, जिसमें पिछला बिजनेस भी यहाँ काउंट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या आपकी टोटल बिजनेस है $20,000 की, जिसमें से 0.5% का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी आपकी टीम में $10,000 से लेकर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिसमें से 2 एसबीपी रैंक है उनकी इनकम जो कट जाएगी। अब बचा है आपके पास में जो $150 से लेकर के $5,000 डेली की इनकम इस जगह पे आपकी यहाँ हो जाती है, जो कि आप डेली का डेली यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे ही आया तुरंत आप निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं अगली और लास्ट रैंक है, जिसको बोलते हैं एमडी रैंक बोलते हैं। अब एमडी रैंक होती है मैनेजिंग डायरेक्टर होती है। अब इस रैंक के लिए क्या चाहिए, क्या 2 ईडी होने चाहिए, प्रीवियस रैंक के होने चाहिए, अलग अलग लाइनों में टोटल बिजनेस होना चाहिए इस जगह पे 60 लाख का होना चाहिए, जिसमें पिछला बिजनेस भी आपका पूरा का पूरा शामिल है। और अर्निंग का ये इस तरीके से होगी, 60 लाख का आपकी पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो 0.6% होगा, और 0.6% का मतलब यहाँ से $36,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसमें से 2 ईडी हैं उनके अर्निंग यहाँ से कट जाएगी, और आपकी इनकम यहाँ बैठेगी, टोटल इनकम बैठेगी यहाँ से 13,000 से लेकर के $30,000 के बीच में यहाँ से आपकी इनकम बैठती है रोजाना के। जरा सोचिएगा, अगर इस जगह पे आप देखेंगे $10,000 की, $12,000 की, $15,000 की भी रोजाना की इनकम अगर आपकी हो जाती है, तो यहाँ की जो इनकम है वो मालूम है कितनी इनकम बैठेगी। यहाँ से बैठेगी आपकी इनकम बैठती है $10,000 को अगर आप यहाँ से लगाएंगे, तो ये बैठेंगे आपके ₹90,000 रोजाना की इनकम यहाँ से आपकी बैठती है। 1 करोड़ रुपए रोजाना भी आप यहाँ से कमा सकते हैं, यानी इतनी बड़ी पावर है। ये आप ही नहीं कमा सकते, लोग यहाँ से कमा रहे हैं, और ऐसे ऐसे साधारण से लोग कमा रहे हैं, जगह के कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट उन्होंने क्या है, एक डेडिकेशन के साथ टीम बनाई और टिके और यहाँ से ले रहे हैं। अब बात आती है ये लेवल लेवल प्लान है, तो लेवल प्लान में अपने जैसे लेवल भी नीचे आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यानी इफ डाउन पर्सन ऑन सेम रैंक पर अगर कोई नीचे आ जाता है, तो उस समय क्या होता है, उस समय का ये है कि मान के चलिए एक जीएम है, ये जीएम हो गए हैं, और इनके डाउन में भी एक ये जीएम हो गए हैं। अगर ये जीएम भी हो गए हैं, तो इस जगह पे ये क्या मिलेगा, यानी क्या $100 दोनों को मिलेंगे? नहीं, जिसका बिजनेस ज्यादा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल जीएम है, जिसके नीचे जीएम नहीं है, पूरा अधिकार उसका है उस बिजनेस पे। यानी ये पहला वाला जीएम अगर ये सोचता है कि इसकी बदौलत हो गया, लेकिन असली मेहनत किसकी थी, इसकी मेहनत थी। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि इनकी जो अर्निंग हो रही है, यानी जब तक ये जीएम बने रहे थे तब तक तो इनको पूरा मिल रहा था, अब नीचे ये जीएम हो गए, तो अब इनको क्या मिलेगा, इनको ये मिलेगा जो ये जीएम हो गए, इस जीएम की इनकम का तो 20% मिलेगा, और इनके अलावा जो साइड में जितना भी बिजनेस हुआ है, उस बिजनेस का टोटल इनको मिलेगा। जैसे ये क्राइटेरिया एक जीएम ये हो गए, इसी तरीके से एक जीएम दूसरी लाइन में इनके और हो जाते हैं, और बिजनेस टोटल मिलाकर के $1.5 लाख का हो जाता है, तो ये बीपी हो जाएंगे। फिर बीपी हो जाएंगे तो इनकी पूरी इनकम का इनको डिफरेंस मिलेगा, यानी 0.1% इनकी टोटल इनकम का इनको मिलेगा। तो ये रहता है डिफरेंस का। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने मेंटेन करके चलिए, अपलाइन की भरोसे न मत रहिए। ये बिजनेस आपका है, आपको खुद ही करना है। जितना बड़ा कर लेंगे और जितनी जल्दी कर लेंगे, उतनी जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर आप मान के चलिए किसी का $20,000 हो गया, बिजनेस $30,000 हो गया, 10,000 हो गया, कितना भी हो गया है, और वो जितना रेट कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कम से कम $100 रोजाना वो खो रहे हैं, आंखों देखते हुए खो रहे हैं। तो जितनी जल्दी है उतनी जल्दी बहुत फास्ट करिए। और जहां तक ये है कि फास्ट कैसे होगा, जो जूम सेशन होते हैं उसमें आप कंटिन्यू बने रहिए और अपनी टीम को लेके आइए। और जितने आप सीखेंगे और जितना सिखा देंगे, और जितनी टीम आपकी जो मीटिंग में कंटिन्यू बनी रहेगी, उतना ही आप आसान कर सकते हैं। तो ये रहा यहाँ से आज का हमारा प्लान प्रेजेंटेशन। और अगर अभी जिसकी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नई नई जानकारी की सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। राकेश शेखावत।
फिर भी अगर आपको और जानकारी चाहिए तो उस जानकारी को आप हमसे ले सकते हैं, अपनी अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन करिए, जरूर करिए, मौका है, इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते। तो थैंक यू। क्या कि 7 लाख थैंक यू सर।